राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 255 से आगे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहु कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक असि हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवति जहि तेहि। मन ही मन मनाव कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तु हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीनहु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। ये राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कह के रानी चुप हो गई। तब एक चतुर जो राम जी के महत्व को जानती थी, सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए, भले ही वो छोटा दिख रहा हो। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर
रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज जी के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। एह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुल कुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल्य मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा। सकल सभा के मति भय मोह भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुअर रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निसावलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, तो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सयहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, हो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव, एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है
और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, ऐसे जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर इस प्रकार बोले, दिजी कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहितु बाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितईसी कृपायतन जानी बिकल विशेषी, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोय करई का सुधा तड़ागा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रवर विभाजित जी मार्ग चले, चिकर ही दिग्गज डोल मही अहि, कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तो लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर इस प्रकार बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों, देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है।
श्री राम जी सब लोगों की ओर देखे और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतने फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोक भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेषवाहरा और कच्छप तलमला उठे। राक्षस देवता और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल हो विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का वल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीची पुल कावली भारी। बाजे नव गहे गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजउ राम शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, हय गय धन मनि चीर। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबति न मंगल गाए। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराज अनुपानी। जनक लहु सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनुज टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सीय सुखई बरनिय केहि भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। रामई लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तबाय सुदीना, सीता गमनु राम पैकीना। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमांग पार। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं नाच और गान करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने
शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सेनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पी गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरा वहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जय माल राम और मेली। रघुबर उर जय माल, देखि देव बर सहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गन। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ भी प्रभेद धुनि करहीं, बंदी बिरिदावली उच्चरहीं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजउ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। कहीं कहीं प्रभु पद कहुक सीता, करहि न चरण परस अति भीता। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच माँ छवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है और मन में परम उत्साह। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने अपने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री राम जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजुलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली गा रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री राम जी ने
धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह भागे जह तह गाल बजावन लागे। ले उछड़ाई सीय कर को धरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को बरई। जो भी देहु कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई ना कपिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरी तजीर शाह मधु कोहु। लखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु। बैन तेय बलि जिमि चह कागु जिमि ससु चहे नागरि भागु। जिमि चह कुशल कारण कोही सब संपदा चहे शिवद्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चहई अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहलु सुनि सीय सकानी सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाई चले गुरु पाही सिय सनेहु बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया अब दो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत तकहि लखनु राम डर बोलि न सकहि। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवतन पनस कोप। मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत थमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने की चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। वह गरुड़ का भाग कौवा चाहे, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों से सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बसे कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं
किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। दोहा 267। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ